ओके ओके मिस्टर महिपाल। देखिए मिस्टर महिपाल, आप अपने बेटे आकाश की शादी जिस लड़की से करने जा रहे हैं ना, मेरा मतलब चंद्रिका से है। वो सोमानी परिवार की बेटी तो जरूर है, लेकिन जायज नहीं, नाजायज। What? दुर्गा प्रसाद जी, एक मिनट प्लीज। कहिए ना महिपाल जी, क्या बात है? दुर्गा प्रसाद जी, ये चंद्रिका किसकी बेटी है? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, अभी किसी ने बताया मुझे फोन पर कि चंद्रिका इस घर की बेटी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं महिपाल जी? किसने बताया? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन अभी अभी किसी ने मुझे मोबाइल पर बताया। देखिए ना, इसमें नंबर भी है, आप देख सकते हैं। देखिए, नहीं छोड़िए ना, ये बात कुछ छोड़िए। दुर्गा प्रसाद जी, मुझे आप पर भरोसा है। आप ही बताइए कि चंद्रिका किसकी बेटी है? चंद्रिका हमारी ही बेटी है महिपाल जी। राम प्रसाद जी, पहेलियों में बात मत कीजिए, साफ साफ बताइए कि हमारी मतलब किसकी? महिपाल जी, चंद्रिका हमारे बड़े भाई सुनील जी की बेटी है। यानी मंजुला देवी। जी नहीं, निर्मला देवी। ओह आई सी। यानी सुनील जी को मंजुला देवी के अलावा और भी कोई पत्नी थी? जी हाँ, निर्मला देवी के साथ उनकी बाकायदा शादी थी। कमाल है। अच्छा, ये बताइए कि सुनील जी और चंद्रिका की मां की शादी को समाज ने मान्यता दी थी? दरअसल वो आपकी चुप्पी का मतलब यह है कि नहीं दी थी? मतलब कि यह खबर ठीक थी कि चंद्रिका सुनील जी की जायज नहीं नाजायज औलाद है। आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? मैं छिपाने वाली कोई बात नहीं है महिपाल जी। दरअसल भाई साहब की शादी हुई ही ऐसे हालात में। बस 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 राम प्रसाद जी, सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, हम आप लोग जितने बड़े नहीं हैं, लेकिन समाज में हमारी भी कोई मान मर्यादा है, प्रतिष्ठा है। मीनाक्षी, आकाश, चलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, जब चाचा जी ने कह दिया कि चंद्रिका हमारी बेटी है, मेरी बहन है, तो इससे ज्यादा प्रूफ आपको और क्या चाहिए? तुम चुप रहो, हम बड़ों से बात कर रहे हैं। देखिए महिपाल जी, आप राहुल, महिपाल जी प्लीज आप हमारी बात तो सुनिए जरा। अब सुनने सुनाने को बाकी क्या रह गया है? हमें दुख तो ये बात का है कि आप जैसे आदमी ने हमारे साथ ये बेईमानी की। बड़ी बड़ी शर्म की बात है। क्या बात है दुर्गा? बात इनसे नहीं, हमसे पूछिए। आप घर में बड़ी हैं, 50 बार आपसे बात हुई है, आपने कभी नहीं बताया कि सुनील जी की ये जायज नहीं बल्कि नाजायज संतान है। कैसा कैसा घराना है आपका? अब आप क्यों बेकार बहस में पड़े हैं? ये तो अच्छा हुआ समय रहते हकीकत हमारे सामने आ गई। अब क्या और कुछ बचा है? चलिए अब, चलो आकाश। एक मिनट बहन जी। देखिए महिपाल जी, दरअसल बात वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। प्लीज आप हमारी बात तो सुनिए। सॉरी राम प्रसाद जी, अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप महिपाल जी? मैं आपके हाथ मेरे लिए किसी के सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये लोग जाना चाहते हैं तो शौक से जा सकते हैं। चंद्रिका ठीक कह रही है चाचा जी, ये जाना है तो जाए नहीं, लेकिन यहाँ बकवास ना करें। इसकी हकीकत सुनने के बाद कोई यहाँ रुकना भी नहीं चाहेगा। कोई आपको रोकना भी नहीं चाहता और ना ही कोई सफाई देना चाहता आपको। और हमें कोई सफाई सुननी भी नहीं है। देखे इस लड़की के तेवर, देखे आपने?
भगवान ने हमें बाल बाल बचा लिया। चलो मीनाक्षी, चलो आकाश, नमस्ते। भाई साहब, बहन जी रुकिए, हाँ। रुकिए। कोई जरूरत नहीं है इन्हें रोकने की, जाते हैं तो जाए। अरे क्या हो गया आप सब लोगों को? चुप क्यों हो गए आप लोग इस तरह? क्या हुआ चाचा जी? और भैया? जो कुछ हुआ माँ, अच्छा ही हुआ। ऐसे शक करने वाले लोगों से हमें दूर ही रहना चाहिए। देखिए, अब आप लोग की उदासी छोड़िए। मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि मुझे इस घर से इतनी जल्दी मत निकालिए। मैं आप लोगों के साथ और कुछ दिन रहना चाहती हूँ, आपकी बेटी बनकर। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो। ऐसे घर में हमें अपनी बहन को नहीं भेजनी। एक से एक रिश्ते आ जाएंगे इसके लिए। लेकिन राहुल। हाँ भाभी माँ, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। आप परेशान होने के बजाय ये क्यों नहीं सोचते कि अगर यही बातें शादी के बाद होती और ये लोग हमारी चंद्रिका के साथ ऐसा व्यवहार करते तो क्या होता? बेटियों के रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं भाभी, इसलिए सारी बातें पहले ही साफ हो जाए तो ठीक रहता है। वरना पता नहीं शादी के बाद हमारी बेटी पर क्या गुजरे। अरे भूल जाइए ऐसे रिश्ते को जिसके नसीब में चंद्रिका जैसी बेटी नहीं है। हाँ माँ, चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भूल जाइए इस रिश्ते को। और फिर वीरेंद्र का रिश्ता भी तो सामने है, उसके बारे में बात कीजिए ना। संगीत संध्या जरूर होगी आज। क्यों चाचा जी? ये हुई ना बात। चलिए चलिए सब लोग चलिए। लेट्स चीयर अप। भैया चलिए चलिए बच्चों, शुरू करो गाना बजाना। भैया, क्या हुआ आपको? कम ऑन भैया, चीयर अप। आयुष जी, आइए। दुर्गा प्रसाद जी, आपको एक बात बतानी है। आप हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, मेघा के बारे में, लेकिन मेघा के पापा के बारे में नहीं जानते। आपने खुद ही तो बताया है महेश जी कि मेघा के पापा नहीं है और आप ही ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। जी, आपकी दूसरी बात बिल्कुल सही। मेघा को हमने ही पाला है, लेकिन उसके पापा जिंदा है। तो फिर यहाँ क्यों नहीं आए? उनसे मुलाकात क्यों नहीं करवाई आप? हाँ। यही तो वो बात है दुर्गा प्रसाद जी जो आपको बताना चाहता हूँ। मेघा के पापा दुर्गा प्रसाद जी, मेघा के पापा एक अपराधी हैं। उनका नाम है भूषण। भूषण काबरा। भूषण काबरा? आप होश में तो है महेश जी?
भूषण काबरा का संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ है महेश जी। आप उसी की बात कर रहे हैं? हाँ, भूषण मेरा छोटा भाई है। क्या कह रहे हैं महेश जी? क्या कह रहा है ये मत पूछिए भैया, इनसे ये पूछिए कि ये बात ये हमें अब बता रहे हैं, इतना सब कुछ हो जाने के बाद। सच में दुर्गा प्रसाद जी, आप सब लोगों से माफी चाहते हैं, लेकिन मेरी क्या लेकिन महेश जी, ये कोई ऐसी बात नहीं कि आप हमसे छिपाएं। ये बहुत बड़ी बात है और हमें तो लगता है इस बात के बाद ये रिश्ता करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ताई जी, आज आप दोनों पर से मेरा विश्वास उठ गया। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई, क्यों? मुझे क्यों नहीं बताया? बड़ी माँ, बड़ी माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? आप ठीक तो हैं? बड़ी माँ क्या हुआ? बड़ी माँ पानी लाऊं? हाँ? पानी लाओ। बड़ी माँ, अरे मोहन, नहीं, नहीं। मैं ठीक हूँ। राधिका, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं ठीक हूँ। मेघा बेटी, मेरी बात तो सुन बेटी। बेटी, यही कहा था ना आपने मुझसे कि आप मेरे माँ बाप हैं और मैं आपकी बेटी हूँ। अरे मैंने तो